स्वर्गीय प्रभात झा के व्यक्तित्व और संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और कार्यकर्ताओं के लिए उनके लगाव को याद कर बीजेपी प्रदेश प्रभारी महेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष वीटी शर्मा मंच पर रो पड़े। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा को मंगलवार को भोपाल में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि दी गई। बीजेपी के अलावा संघ के पदाधिकारीगण, कांग्रेस की ओर से मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक, समाजवादी विचारक रघु ठाकुर ने प्रभात झा को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभात झा को श्रद्धांजलि देते वक्त बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह भावुक हो गए। महेंद्र सिंह यूपी में प्रभात झा के प्रभार के दौरान का एक वाक्य सुनाते हुए इतने भावुक हो गए कि काफी देर तक वे माइक के सामने ही रहे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। आज हम सब लोग श्रद्धेय प्रभात जी के श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मन आज भी ये मानता नहीं है कि प्रभात जी आज हमारे बीच में नहीं हैं, क्योंकि प्रभात जी जब बीमार हुए उससे 5-6 दिन पहले मुझे उनका फोन आया कि तुम कहाँ हो। तो मैंने कहा कि मैं कार्यालय में हूँ। तो घर कब पहुँचोगे? तो मैंने कहा बताइए भाई साहब। नहीं, मैं मिलने आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं, मैं आपसे मिलने के लिए आ जाता हूँ, यहाँ से जैसे निकलता हूँ। बोले नहीं, मुझे तुम्हारे घर आना है। और वो फिर घर आए, एक आधा घंटे मेरे साथ उन्होंने जो सारी बातचीत की, मेरा संबंध उन्नीस 1990 में जब कॉलेज का विद्यार्थी था तब से मेरा उनका संबंध था। हम फर्स्ट ईयर में आए थे, कॉलेज में विद्यार्थी परिषद में शुरू हुए। जयप्रकाश जी और हम दोनों उनके घर जाया करते थे। मुझे ध्यान में है कि कैसा कार्यकर्ता, शायद मुझे लगता है कि जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। एक छोटी सी पाटोड़ में रहते थे, उसी में किचन था, उसी में बैठना होता था, उसी में हम लोग कभी जाते थे तो मिलते थे। बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। राजेंद्र जी भाई साहब स्वदेश के प्रधान संपादक थे और हम लोग कॉलेज की विज्ञप्तियां बना करके जब लेकर के जाते थे विद्यार्थी परिषद की, तब से उन्होंने एक व्यक्ति को कैसे तैयार किया जाता है ये मैंने प्रत्यक्ष सीखा है। ये विज्ञप्ति बनाते हो, इसमें जरा ऐसे लिखो। तब न कभी ये कल्पना कि आप क्या करोगे, क्या बनोगे, लेकिन व्यक्ति को तैयार करने में उस समय उन्होंने जो शुरुआत की, मुझे आज भी ये याद है कि जब मैं कॉलेज के विद्यार्थी के नाते से स्वदेश गए, स्वदेश से निकले, रात को 11-11, 12-12 बजे तक एक दिन हम लोग खड़े, जयप्रकाश जी और मैं दोनों साथ में थे। जयप्रकाश जी के पास बुलेट थी तो भाई साहब मैं घर छोड़ देता हूँ। बोले नहीं रुको, चलो स्वदेश के बाहर चलते हैं। बाहर आए, रोड पर खड़े हुए, 5 मिनट रुके, किसी ने आगे नमस्ते की, उसको हाथ दिया, चलो मेरे को तुम घर छोड़ दो। बोले मेरा रोज का काम है। एक छोटी सी लूना उनके पास होती थी। यानी एक ऐसा सामान्य व्यक्ति अपने जीवन के अंदर काम, अपनी मेहनत, अपने श्रम के बल पर इस स्थान तक पहुंच जाता है कि आज पूरा मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता, आज पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी से लेकर के ऐसे उनके शुभचिंतक दुनिया के अंदर भी आज उन्हें याद कर रहे हैं कि प्रभात जी हमारे बीच में नहीं है। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि मन आज भी ये मानता ही नहीं कि वे हमारे बीच नहीं हैं।
प्रभात झा के संस्मरण सुनाते हुए वीडी शर्मा की आंखें छलक आई और वे भरे हुए गले से बोलने की कोशिश करते रहे। उसके बाद फिर जब उनको ठीक हो गए तो 2 दिन बाद वहाँ से छुट्टी मिली। आदरणीय सौदान सिंह जी भी वहीं पर थे और उस घटना की जिक्र बार बार किया करते थे। जब मैं राष्ट्रीय मंत्री बना और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में यहाँ काम करते थे तो दिल्ली से लेकर के लखनऊ तक और लखनऊ से लेकर के मध्य प्रदेश तक, मैं जब 2004-05 में यहाँ पर युवा मोर्चे का प्रभारी था उस समय भी मध्य प्रदेश में, और जब मैं यहाँ इलेक्शन इंचार्ज बन करके आया उन्होंने पहले दिन मुझको कहा कि घर आओ, बहुत सारी बातें करनी है। हमने कहा हम और सतीश जी दोनों लोग आए। हम दोनों लोग गए, एक अभिभावक के रूप में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और उसके बाद मैं आदरणीय अमित भाई का कार्यक्रम ग्वालियर में था, उनको छोड़ करके उन्होंने कहा रात को हम आप ट्रेन से चलेंगे। दोनों लोग ट्रेन से भोपाल आ रहे थे, वहाँ से चलते और यहाँ आते आते पूरे मध्य प्रदेश के बारे में छोटी बड़ी हर जानकारी उन्होंने दी। हमको लगता है कि एक अभिभावक के रूप में, एक संरक्षक के रूप में, एक पत्रकार के रूप में, स्तंभकार के रूप में, स्वयंसेवक के रूप में, कुशल संगठनकर्ता के रूप में, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में, सांसद के रूप में, हर रूप में उन्होंने जिस तरीके से अपने कार्यों को संपादित किया है वो अतुलनीय है, अवर्णनीय है, अकथनीय है। उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मैं उनको अपनी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि, भावांजलि और श्रद्धांजलि उनके श्री चरणों में अर्पित करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ वो जहाँ कहीं भी हों उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और ओम शांति, ओम शांति। श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय मौजूद रहे। इसके अलावा डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, जगदीश देवड़ा, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विश्वास सारंग, संपतिया उइके, राकेश सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, प्रद्युमन सिंह तोमर, तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित कई मंत्री, संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।